जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जनवरी से पढ़कर 95% कैसे लाएं। तो यहाँ पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कि अक्टूबर महीना आप लोगों का बीत चुका है, नवंबर भी बीत चुका है, दिसंबर में थोड़े दिन बचे हैं, 1-2 दिन, वो भी बीत ही चुके हैं समझ लीजिए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंटिन्यू आप जनवरी से किस तरीके से तैयारी करोगे कि आप भी 95% बोर्ड परीक्षा में ला सको। तो यह वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अंतिम मौका है आप लोगों के पास कि आप जनवरी से पढ़कर भी 95% ला सकते हो। ये अंतिम मौका है। और यहाँ पर इसके बाद देखिए क्या है कि आप भी टॉपर बन सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं कि आप टॉपर नहीं बनोगे, आप जनवरी से पढ़कर भी टॉपर बन सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, 95% मार्क्स पक्का आएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो अंत तक देख लेते हो तो आपका 95% मार्क्स जरूर से आएगा। आप देखिए वो सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे, तो वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है यहाँ पर कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी मंजिल बोर्ड एग्ज़ाम है और आपको हौसला रखना है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखिए कि टॉपर क्या करते हैं और कैसे बनते हैं। टॉपर आप भी बनोगे, इसमें कोई वो नहीं, वो भी इंसान ही होता है और टॉपर आप भी बन सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या अंतर है आप में और टॉपर में। कुछ भी अंतर नहीं होता है। यहाँ पर यदि आप देखोगे सेम बुक टॉपर के पास भी होती है और आपके पास भी, सेम कॉपी उसके पास भी होती है और आपके पास भी, सेम टीचर टॉपर को भी पढ़ाते हैं और आपको भी, और सेम पेपर दोनों लोगों को, आपको भी मिलता है और टॉपर को भी बोर्ड एग्जाम में। तो सब कुछ सेम ही होता है, लेकिन टॉपर ला लेता है 90%, 95% और 98% तक, और आप यहाँ पर रह जाते हो 65, 70, 75 में ही। तो ऐसा क्या करता है, किस तरीके से तैयारी करता है, वो सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। 90, 95, 98 तक आपको कैसे लाना है वो सभी चीज़ें आपको वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, किस तरीके से आपको तैयारी करनी, सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, इसी तरीके से भटकते रह जाओगे और पढ़ने वाला बाजी मार के चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आपको करना क्या है वो बताता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस जान लीजिए कि आपका कितना सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है और हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं। यानी कि मान लीजिए किसी विषय में आपके 15 चैप्टर हैं, किसी में 20 चैप्टर हैं, किसी में 12 चैप्टर हैं। तो आप अपने चैप्टर्स को जान लीजिए कि किस विषय में कितने चैप्टर हैं और कितने मार्क का है, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जा रहा है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करना और यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ आपको स्टडी करनी है, क्योंकि लगभग 1.5 महीना ही आपके पास समय बचा है। तो पूरी प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट के कमज़ोर सब्जेक्ट ज़्यादातर होते हैं, जो मैथ और साइंस, और जो मजबूत सब्जेक्ट होते हैं वो हिंदी और एसएसटी। मान लीजिए ये मजबूत सब्जेक्ट हैं, तो इनको कमज़ोर को मजबूत आपको कैसे करना है। तो इनकी तुलना में, मजबूत सब्जेक्ट की तुलना में आपको कमज़ोर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। इससे आपके ये मैथ और साइंस भी अच्छे से मजबूत हो जाएगा, यह भी आपको अच्छे से मजबूत हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों कि टॉपर कैसे बनना है। अब यह तो हो गया कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है और यहाँ पर टॉपर आपको कैसे बनना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि टॉपर बनने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो जब इस तरीके से आप स्टडी करोगे तभी आप टॉपर बनोगे। और किस तरीके से करोगे वो अभी बताता हूँ। सबसे पहले सेट योर गोल। दोस्तों आपको अपना गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका गोल कितना है। आप अपना चाहे जितना गोल सेट करिए, 70, 75, 80, 85, 90, 95, चाहे जितना। जब आपका गोल सेट हो जाता है तब आपका पढ़ने में भी मन लगता है और आपका एक लक्ष्य सेट हो जाता है कि हाँ हमें 70% लाना है या फिर 85% लाना है, 95% लाना है। तो उसी हिसाब से आप मेहनत करोगे।
तो आपको अपना गोल ज़रूर से सेट करना है कि कितने % आपको लाना है। इसके बाद है बेस्ट टाइम टेबल। आपको अपना टाइम टेबल ज़रूर से बनाना है और ऐसा टाइम टेबल जो कि रोज़ फॉलो कर सकें। ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है जो रोज़ फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने 10 घंटे का मान लीजिए एक दिन बना लिया और उसे आपने एक दिन ही फॉलो किया और फिर दूसरे दिन से उतना आप फॉलो कर ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो रोज़ फॉलो कर सको और ऑल सब्जेक्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी का आपने टाइम टेबल बना लिया लेकिन मैथ और साइंस को आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ऑल सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए यहाँ पर कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। यहाँ पर इंस्टाग्राम हो गया, इस पर आप रील्स चलाते रहते हो, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते रहते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं चलानी है। समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, डेंजर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम, यहाँ पर समझिए बातों को। देखिए जैसे कि इंस्टाग्राम में आप रील्स देखते हो, 2 से 3 घंटा आपका पता नहीं कब चला जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। और शॉर्ट वीडियो देखिए, यहाँ पर आप यूट्यूब पर जाते तो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक शॉर्ट देखा, 2 देखे और इसी में आप फंस कर रह जाते हो और वहाँ पर 2 से 3 घंटा आपका बर्बाद हो जाता है। तो आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। एक बात समझ लीजिए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक इसका सोशल मीडिया का समझ लीजिए त्याग कर देना है, बिल्कुल भी चलाना नहीं है। इन सबको आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसे बिल्कुल भी नहीं आपको चलाना है और बस बोर्ड एग्ज़ाम तक ही नहीं चलाना, फिर आपका जितना भी मन हो उतना चला लेना, बस बोर्ड एग्ज़ाम तक ही इसका त्याग कर दीजिए। तो यह आप समझ गए। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर क्या हैं वो देखिए। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर क्या हैं वो देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पर कि एनसीईआरटी प्लस 3 इयर्स के पेपर आपको ज़रूर से सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है और दिन भर स्कूल कोचिंग नहीं दौड़ना है। आप जितना पढ़ चुके उतना पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए अब पूरा साल। अब आपको दिन भर स्कूल कोचिंग नहीं दौड़ना है। सेल्फ स्टडी 100% चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी ज़रूर से करें, 100% सेल्फ स्टडी चाहिए। और डेली का आपको टारगेट सेट करना है कि हमें आज इतना, एक चैप्टर मान लीजिए कि साइंस में एक चैप्टर याद करना है, तो आप उतना टारगेट सेट करें कि वो चैप्टर आप पूरा याद कर लें। तो आप अपना डेली का टारगेट ज़रूर सेट करें और यहाँ पर दोस्त पढ़ने वाले बनाओ जिससे कि आपको पढ़ने में भी वो सहायता करेंगे। अब इसके बाद देखिए, सिर्फ बुक खोलकर आपको देखना नहीं है, पढ़ना भी है। अब मान लीजिए आप बैठे तो पढ़ाई करने के लिए बुक खुला है और चला रहे हो फ़ोन, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ बुक खोलकर नहीं देखना है, पढ़ना भी है। अब ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें। अब इसके बाद देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे कि आपको 95% आएगा। मेन चीज़ यहाँ पर है कि आपको कैसे 95% लाना है। यहाँ पर देखिए आपको 95% कैसे लाना है। तो अंतिम दिनों तक स्टडी यहाँ पर होगी। अंतिम दिनों तक स्टडी में है क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले तो है 3 इयर्स पेपर, यानी कि मान लीजिए आपका 2024 में आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को 2023 और 2022, 2021 3 सालों के आपको पेपर को सॉल्व करना है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ज़रूर से याद करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से सॉल्व करें। जैसे कि 2024 में आपका एग्ज़ाम है और 2023 का आप लोग पेपर ज़रूर से सॉल्व करना और इम्पोर्टेंट नोट्स बना लीजिए ज़रूर से हो सके तो, क्योंकि ऐसे आप इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसे आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़कर भी 95% मार्क्स ला सकते हो। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब इसके बाद सेल्फ स्टडी आपको 100% करनी है। स्कूल कोचिंग आपको नहीं दौड़ना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेल्फ स्टडी 100% करनी है और क्वेश्चन आंसर को ज़रूर से याद करें। मॉडल पेपर ज़रूर से सॉल्व करें। जो यहाँ पर मॉडल पेपर है उसे भी आपको ज़रूर से सॉल्व करना, क्योंकि आपको भी पता है 40 से 45% लगभग आपका मॉडल पेपर से ही आता है। तो मॉडल पेपर को आपको ज़रूर से सॉल्व करना है। मॉडल पेपर से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से हमारा पेपर आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मॉडल पेपर में होता है। और क्वेश्चन बैंक को ज़रूर से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक से आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक से भी पढ़कर बच्चे 90%, 95% लाए हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल रटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक को आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिए, इससे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या है, आपको ऑल फार्मूला याद करना है। ऑल फार्मूला ज़्यादा सब्जेक्ट में आपके हैं ही नहीं, सिर्फ साइंस में आपके इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं और मैथ में हैं। मैथ में आपको तो बिना फार्मूला याद किए बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा।
अगर फार्मूला नहीं याद करते हो आप मैथ में तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको मैथ में फार्मूला ज़रूर से याद करना है, क्योंकि फार्मूला पर ही पूरा सवाल आधारित होता है। जब फार्मूला आपको याद होगा तो आप सभी सवाल को अच्छे से हल कर सकोगे। तो आपको साइंस में न्यूमेरिकल जो फिजिक्स में करने होते हैं उसके फार्मूला और मैथ के फार्मूला इनको ज़रूर से याद कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ें। जो चैप्टर आप पढ़ते हो चाहे जिस सब्जेक्ट का हो उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको ज़रूर से पढ़ना है। और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करें। ऑब्जेक्टिव ज़रूर से याद करना, क्योंकि आपको भी पता है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। मान लीजिए जैसे कि आपका 6 सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपका 120 नंबर तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ही आता है। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको ज़रूर से याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। और आपको अभी से ऑब्जेक्टिव याद करने की तैयारी करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको रोज़ डेली याद करना है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव को ज़रूर से याद करें। तो इतने टॉपिक थे जैसे कि आपको पढ़ना है। इतने टॉपिक को आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका 95% पक्का आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।